गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर का हम मेथड पढ़ेंगे, कैसे जो है हम IUPAC नेम करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे जो है वर्ल्ड में जितने भी हम कंपाउंड पाए जाते हैं उसमें से कार्बन अकेले बॉन्ड बना के लाखों कंपाउंड बनाता है। क्या करता है? लाखों कंपाउंड बनाता है। तो लाखों कंपाउंड का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, और कोई एक ट्रिक बना दिया जाए जिससे लाखों कंपाउंड के नाम को हम क्या करें, जान जाएं। तो ये होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। दूसरी चीज़ होती है, एक ही कंपाउंड का जो है, एक ही कंपाउंड का अलग अलग देश में अलग अलग नाम होता है। तो जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, नाम होता है, वो पूरी दुनिया में एक कंपाउंड का केवल एक होता है। तो हम एक अलग अलग कंपाउंड के पहचान के लिए हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो आइए समझते हैं हम कैसे होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब बनाते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला, हाउ टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रहा आपके सामने जो बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला, किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो है पहले हम क्या करते हैं, एक रूट वर्ड लिखा है। क्या है? रूट वर्ड लिखा है, और ये रूट वर्ड है, और उसके बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, प्रीफिक्स है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम क्या क्या हो सकते हैं, मिनिमम क्या क्या हो सकते हैं। मिनिमम एक तो ये रूट वर्ड हो सकता है, पहली चीज़, और दूसरा प्राइमरी सफिक्स, कम से कम 2 चीज़ हो सकते हैं। और अधिकतम क्या हो सकते हैं, 3 चीज़ और 4 चीज़, यानी कि ये 4 चीज़ें होती है अधिकतम एक IUPAC नॉमेनक्लेचर में। बस इन चारों को इजी वे में आप समझ गए तो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ गए। तो इस वीडियो में हम यही समझाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि जो आपके जो है कार्बन चेन में बाहर लगा हुआ है। तो अभी ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि एक पूरा जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है, तो उस नाम में कुछ नाम को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं, जो पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है। किसके? रूट वर्ड के जो पहले लिखा जाता है। अब यहाँ से समझिए, सबसे पहले क्या समझेंगे, रूट वर्ड समझेंगे। सबसे पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे रूट वर्ड है। दूसरे नंबर पर क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। तीसरे नंबर पर क्या है? ये आपके जो है सेकेंडरी सफिक्स है। और जो है उसके बाद चौथे नंबर पे आता है प्रीफिक्स। क्या आता है? चौथे नंबर पर प्रीफिक्स आता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसको हम तीसरा भी कर सकते हैं, इसको चौथा कर सकते हैं, या फिर इसको प्रीफिक्स को हम क्या करें, चौथा नंबर दे दें, इसको तीसरा नंबर। ये समझना है आपको। सबसे पहले होता है रूट वर्ड, समझना होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होते हैं? किसी कार्बन के कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, क्या कितने नंबर ऑफ कार्बन है, वही इंडिकेट करता है रूट वर्ड। अगर कार्बन के कंपाउंड में केवल एक कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड जो होता है उसे हम लिखते हैं मेथ। क्या है? मेथ। आप रूट वर्ड को समझेंगे। अगर 2 कार्बन है तो रूट वर्ड होता है एथ। क्या होता है? एथ। आप धीरे धीरे समझेंगे नॉमेनक्लेचर को। अगर 3 कार्बन है तो क्या होता है? अगर 3 कार्बन होता है तो क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप होता है। पहले रूट वर्ड समझेंगे, सीरियल से एक एक को समझेंगे तो आप नॉमेनक्लेचर को समझ लेंगे। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसके पास एक कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड जो होता है वो मेथ लिखा जाता है। अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ लिखा जाता है। 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा जाता है। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। 6 की है तो हेक्स। उसके बाद 7 की है तो क्या होते हैं? हेप्ट होते हैं। और 8 की है तो आक्ट। 9 की है तो नॉन। और 10 कार्बन की चेन है तो उसको क्या कहते हैं? डेक। ये होते हैं रूट वर्ड। क्या होते हैं? रूट वर्ड। उसके बाद आपको लिखे जाते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब हम आपको दूसरे नंबर पे बताएंगे प्राइमरी सफिक्स।
प्राइमरी सफिक्स 3 वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है एन, एक वर्ड होता है क्या इन, एक वर्ड होता है आइन। ये इसको क्या करते हैं हम रूट वर्ड के बाद लगा देते हैं। जस्ट रूट वर्ड खत्म हुआ तुरंत प्राइमरी सफिक्स लगा देते हैं। अब देखो एन किसके लिए लगाते हैं, अगर जो भी हमारे पास कार्बन कार्बन चेन है, कंपाउंड है, उसमें जितने भी कार्बन कार्बन बाड है सब कार्बन कार्बन सिंगल बाड है। क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बाड है, उनके बीच कहीं पर डबल और ट्रिपल बाड नहीं है। तो उसके लिए तुरंत हम रूट वर्ड के बाद हम उसके नाम में एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। अभी आप जल्दबाजी में मत आइएगा, क्योंकि जब आप जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तब आप नामनक्लेचर को आसानी से कर लेंगे। क्योंकि एकाएक अगर आपको केवल नाम बता दिया जाए तो आप रटने के बाद भूल जाएंगे, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आप नामनक्लेचर कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो क्या होता है एन होता है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो जो प्राइमरी सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, ईन लगता है। क्या लगता है, ईन लगता है। ये दो चीज़ तो आपके आईयूपीएससी नामनक्लेचर में ये दो चीज़ कंपलसरी होते हैं कि दो चीज़ हमेशा रहेंगे, रूट वर्ड रहेगा और प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स रहे ना रहे, लेकिन ये दोनों हमेशा रहते हैं। अब देखो जो ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच है तो हमारा जो प्राइमरी सफिक्स लगेगा आइन लगेगा। रूट वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। अब आगे हम आपको समझाते हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं इसको समझो। सेकेंडरी सफिक्स में आपके आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और जो आपके लेवल पर पढ़ना है, आपके एग्जाम में आता है, वह केवल और केवल 4 फंक्शनल ग्रुप है। और आपके जो है हेलो सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो आपके हेलोजन पढ़े जाते हैं, एक्स जो है हेलोजन, वो क्या आ जाएंगे, वो प्रीफिक्स में आ जाएंगे। अभी उनको प्रीफिक्स में बताएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है एल्कोहल। क्या पढ़ना है, एल्कोहल। एल्कोहल अगर किसी भी जो है कंपाउंड में लगा है तो OH लगा होगा, और इसके लिए जो सफिक्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है OL। क्या लिखा जाता है, OL। और OL लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्राइमरी सफिक्स से ई हटा देंगे। कभी कभी ई नहीं हटाते हैं, लेकिन कब हटाते हैं कब नहीं हटाते हैं इसको हम अभी बता दे रहे हैं। अगर जैसे प्राइमरी सफिक्स है तो उसके लास्ट में ई लगा होगा, एन इन आइन तीनों में ई लगा है। और जब सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, क्या सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं और उनका नाम क्या है, AEIOU से स्टार्ट होता है, तो क्या करते हैं हम ये वाला हटा देते हैं, ई हटा देते हैं। लेकिन अगर यही कॉन्सोनेंट से शुरू होता है AEIOU को छोड़कर, तो हम इसका ई नहीं हटाते हैं, प्राइमरी सफिक्स वाला ई नहीं हटाते हैं। यानी कि अगर जब सेकेंडरी सफिक्स वाला क्या है, सेकेंडरी सफिक्स वाला का नाम अगर प्राइमरी सफिक्स वाले के बाद लिखते हैं दोनों का, तो बेटा जब है ई को हटा देते हैं। कब, जब सेकेंडरी सफिक्स वाले का नाम AEIOU से स्टार्ट हो। अगर सेकेंडरी सफिक्स वाले का नाम AEIOU से नहीं स्टार्ट है तब हम क्या करते हैं, इसका ई नहीं हटाते हैं प्राइमरी सफिक्स वाले का। अब देखो एल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं, OL। दूसरी चीज़ आपको पढ़ना है एल्डिहाइड। क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप लगा हुआ है तो होता है एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। इसके लिए हम क्या करते हैं, AL यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, AL यूज करते हैं। और उसके बाद आपको क्या है, तीसरा आपका कीटोन। क्या है, कीटोन। इसका नाम है कीटोन। कीटोन का मतलब कोई कीड़ा उड़ा थोड़ी है। कीटोन तो इसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, एक जो कार्बोनिल ग्रुप होता है COO, इधर भी अल्किल ग्रुप लगा रहे, इधर भी अल्किल ग्रुप लगा रहे, तो इसको बोलते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं ONE। क्या, ONE सेकेंडरी सफिक्स है। क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। ये AL है, ये OL है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो होता है COOH। क्या है, COOH। COOH अगर लगा है
तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। दिख रहा है, हाँ, ओइक एसिड लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब ध्यान से समझो, आप जो यूज करोगे OL, AL, ओन, उसके बाद जो है ओइक एसिड, सब में O और A यूज है। तो ऐसे में हम जब प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो प्राइमरी सफिक्स वाला ई क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब हम आपको समझाएंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं। क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं। देखिए, प्रीफिक्स के लिए आपको बताया, जैसे क्लोरीन, क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अगर आपके जो है कार्बन चेन में कहीं लगे हैं तो इनका नाम क्या है, रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके से लिखा जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर CH3 ग्रुप कहीं चेन में लगा हुआ है तो इसके लिए मेथिल यूज करते हैं। मेथिल अगर जो है C2H5 है तो इसके लिए हम एथिल वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एथिल वर्ड यूज करते हैं। तो ये सब जो नाम होते हैं रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। क्या है, प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। तो अब जैसे नाम हम लिखेंगे तो आपको जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्रीफिक्स में क्या यूज होगा, सफिक्स में क्या यूज होगा, प्राइमरी सफिक्स और रूट वर्ड। ये थे पूरा का पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से जो है नॉमेनक्लेचर होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के जस्ट बाद अब आप समझेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉर्मल एल्केन। क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉर्मल एल्केन, उसके बाद ब्रांच चेन एल्केन, और चारों जो फंक्शनल ग्रुप आपके कोर्स में है उसको समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नेमिंग ऑफ सिंपल अल्केन। क्या, नेमिंग ऑफ सिंपल अल्केन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये था, इस वीडियो में स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है। स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। आप कॉपी पेन से लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में आप समझेंगे जो है एल्केन का नॉमेनक्लेचर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर।